दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों के लिए बहुत अहम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और बीजेपी सत्ता में आने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। कांग्रेस पिछले 10 साल से सूखा दिल्ली में रहा है। दोनों विधानसभा चुनाव में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आई है। ऐसे में कांग्रेस अपना वजूद इन चुनावों में तलाश रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर सरकार एक बार फिर से बनाने का दबाव है। आखिरकार कौन किस पर भारी है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुधीर सोनी जी हैं। सुधीर जी, पार्टियां तो बहुत हैं, उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चर्चा करते हैं। तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है ये चुनाव, और अगर अब जिस तरह से सिनेरियो है उसको देखकर क्या लगता है कौन किस पर भारी है? और वादे सभी कर रहे हैं, खासतौर पर इस बार मुफ्त जैसी घोषणाएं और पेंशन जैसी घोषणाएं काफ़ी अहम दिखाई दे रही हैं। देखिए, दिल्ली का चुनाव बड़े रोमांचक दौर में पहुंच रहा है और सभी पार्टियां जो जिनका आपने नाम अभी लिया, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या केजरीवाल हो, इन लोगों में एक होड़ मची है कि जनता के टैक्स के पैसे से किस तरह से सत्ता हासिल की जाए, जो एक गलत परंपरा होगी। अगर सत्ता हासिल करनी है तो आप अपने विजन पे, आप अपने उपलब्धियों पे आप बताएं लोगों को कि क्या हम देंगे, क्या हमने दिया है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति देश के लिए है कि अब होड़ मची है केवल गद्दी हासिल करने की। तो क्या जो बातें अब तक आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में कर रही थी, वैसी ही घोषणा लगभग मुफ्त या फिर पेंशन की योजना कांग्रेस कर चुकी है, बीजेपी भी लगभग वैसी ही घोषणा कर चुकी है। महिलाओं को 2100 रुपये की बात कांग्रेस कह चुकी है, आम आदमी पार्टी कह चुकी है, बीजेपी भी महिलाओं को पैसे देने की बात कर रही है, बुजुर्गों को कुछ ना कुछ देने की बात कर रही है। क्या विकास का मुद्दा इन चुनावों में नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, देखिए, ये विकास ऐसा नहीं, विकास का मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा। विकास के नाम पे चुनाव में चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन जो नेतृत्व में होड़ लगी है गद्दी की, वो उनको ये मालूम है तीनों पार्टियों को कि विकास के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है फ्री बाई, जो लोगों को ये बांटने की बात कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ केजरीवाल की। हालांकि तीनों पार्टियां सब बांटने अपनी अपनी तरफ से वायदे कर रही हैं जनता को गुमराह करने का। मैं तो इसको इस तरह लेता हूँ कि जनता गुमराह करने का वादे कर रही है। देखिए, दिल्ली एक बड़ा संघीय जो फेडरल स्ट्रक्चर दिल्ली का है, दिल्ली को चूँकि राजधानी है, इसको राजधानी का स्टेटस मिलना भी चाहिए। और पिछले 12-14 सालों में केजरीवाल ने जो दिल्ली की दुर्गति की है या जो उनके शासन में हुई है, तो किसी भी क्षेत्र में दिल्ली ने कहीं से कहीं कोई तरक्की नहीं की है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि चुनाव में दिल्ली के लिए बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी लगातार आबकारी नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी आवाज़ था जब वो मुख्यमंत्री थे, जिसको बीजेपी शीश महल कहती है, और जो करप्शन के आरोप आम आदमी पार्टी के मंत्रियों नेताओं पे लगे हैं, उनको लेकर जनता के बीच जा रही है। कितना असर इन सभी आरोपों का चुनावों में रहने वाला है? देखिए, हमारे अपने मंच के हिसाब से तो अगर सही मायने में पूछें तो शीश महल का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस तरह के अगर आप देखने जाएंगे, सीएजी के ऑडिट पे जाएंगे, तो सभी सांसदों के घर में अगर आप जाके देखेंगे तो अवैध निर्माण मिलेगा। किसी मुख्यमंत्री के घर जाकर देखेंगे तो अवैध निर्माण बनेगा। लेकिन केजरीवाल जी ने जनता के साथ धोखा जो किया है वो ये किया, जब ये सत्ता में आए थे तो लोगों के सामने इन्होंने ये कहा था कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मकान भी नहीं लेंगे। तो जिस तरह की रवायत पैदा जो दिल्ली की जनता देख रही थी कि एक नया तरह का नेता दिल्ली को मिला है जो शायद जनता के बीच में से ही है, लेकिन वो उन्होंने झूठ साबित कर दिया। और वो भी लेविश, इतना लेविश पैसा है तो वो गलत ही, वो तो इनसे रिकवरी किया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर सही मायने में पूछें तो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा चूँकि सारे मुद्दों को ऊपर जो हावी हो जा रहे हैं, वो जनता को फ्री का जो एक चस्का लग गया हमारे देश में, तो ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। एक समय था जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, सब जगह कांग्रेस की तूती बोलती थी। आज वो कांग्रेस वजूद ढूंढ रही है। 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 0-0 का आंकड़ा रहा है। इस बार कोशिश कर रही है कांग्रेस की कम से कम 0 ना आए। क्या कोशिश काम आएगी कांग्रेस की? लग रहा है कि 0 से ऊपर जाएगी या फिर कुछ बड़ा गेम चेंज करेगी? देखिए, अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इस समय काफ़ी अच्छे मजबूत कैंडिडेट सोच समझकर उतारे हैं। और कांग्रेस कहीं कहीं क्षेत्रों में जो दलित बस्तियां हैं या जो मुस्लिम बस्तियां हैं, जो इस तरह की विधानसभा हैं, वहां पर मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है और जिसका फ़ायदा निश्चित तौर से बीजेपी को मिलेगा।
आपको, जैसे कि आपने भी कहा, मैं भी कहने वाला था कि क्या ये बात सही है कि कांग्रेस जितना ग्रो करेगी उतना आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि वोट बैंक लगभग दोनों का एक जैसा है। वाकई में कुछ कांग्रेस को फायदा बीजेपी से होने जा रहा है? नहीं, कांग्रेस को कोई फायदा बीजेपी से होने वाला नहीं है इस चुनाव में। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस जितना मजबूती से चुनाव लड़ेगी उतना बीजेपी को फायदा होने वाला है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक बात लगातार बीजेपी को लेके कह रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी बारात है जिसका कोई दूल्हा नहीं है, यानी कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। कोई असर इसका पड़ेगा कि मुख्यमंत्री चेहरा बीजेपी से कौन है? कोई फिलहाल हालांकि घोषित नहीं किया है। कुछ ऐसे बातों का चुनावों में असर पड़ता है? नहीं, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि चुनाव तो संगठन चुनाव लड़ता है। आप देखिए, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी, इवन हरियाणा की बात करें तो चुनाव का चेहरा उनके मुख्यमंत्री का कोई भी नहीं था। ये तो पार्टी की एक नीति है कि जीतने के बाद किसको विधायक दल के नेता तय करेंगे, किसको नहीं करेंगे। क्या केजरीवाल जब पहली बार इलेक्शन जीत के आए थे तो केजरीवाल का नाम डिक्लेयर किया गया था मुख्यमंत्री का? उनको खुद ही नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये कोई चुनाव में कोई मायने नहीं रखता। संगठन चुनाव लड़ता है। जब संगठन लड़ेगा, जो बहुमत में दल आएगा उनके विधायक चुनेंगे अपने संसदीय दल के नेता को। आपने बात कहा कि कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों का अगर हम जिक्र करें तो कौन से मजबूत चेहरे और कौन सी मजबूत सीट आपको दिखती है जहां पे फाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी? देखिए, मैं तो अगर बात करें 70 विधानसभा में तो सबसे हॉट सीट अगर देखिए तो नई दिल्ली की। मैं ऐसा मानता हूं कि केजरीवाल वहाँ से इलेक्शन हार भी सकते हैं। दूसरी सीट आप आ जाइए जंगपुरा की, जहाँ सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ के भाग के इस चक्कर में गए थे, शायद वो लोकसभा में वो सीट जीती थी आपने, तो उसको शायद इनका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं अपनी अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर वहाँ मार्जिन पे जीत होगी और सिसोदिया जी वो सीट हार भी सकते हैं। तो यानी कि केजरीवाल की सीट पर भी उनको खतरा है, केजरीवाल को, और मनीष सिसोदिया की सीट पर मनीष सिसोदिया को खतरा है। कालका जी विधानसभा सीट से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में है। रमेश बिदूड़ी बीजेपी से हैं, अलका लांबा कांग्रेस से है। क्या मुख्यमंत्री आतिशी को भी किसी तरह कोई खतरा है? नहीं इस तरह तो मैं 70 सीटों का विवेचना आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद वो कम मार्जिन से आतिशी वो सीट को निकाल लें। एक सारांश अगर कहूँ कि आज की तारीख में कौन किस पर भारी है पार्टी के हिसाब से, तो क्या आपका निचोड़ निकलेगा? देखिए, चुनाव में कोई किसी पे भारी नहीं होता। ये तो मतदाता 5 तारीख को बताएगा कि मतदाता सब पे भारी है, कोई नेता किसी पे भारी नहीं है, मतदाता सब पे भारी है। तो ये तो आपको 8 तारीख तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये चुनाव रोमांचक है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति विश्लेषक क्या कहते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर, इस पर हमने खास बातचीत की और उन्होंने बड़ी सरल भाषा में बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और दिल्ली की जनता का मूड फिलहाल क्या कह रहा है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।